नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर, राजस्थान की खबरों की ओर। जी हाँ, खबर आ रही है कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। जी हाँ, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की मणिपुर के इम्फाल से शुरुआत हो गई। इस यात्रा में पूर्व सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी इम्फाल पहुंचे। गहलोत ने सोशल मीडिया पर संदेश दिया कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत मणिपुर और देश के लिए एक आशा की किरण है। पिछले करीब 10 महीनों से मणिपुर चलता रहा, परंतु वहां की राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने गंभीरता नहीं दिखाई। भाजपा सरकार के शासन में आमजन न्याय से वंचित हो रहे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा इन सब लोगों की आवाज मजबूत करेगी। वहीं पायलट बोले कि नई क्रांति का आगाज है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने अपने संदेश में कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुभ शुरुआत के साथ ही न्याय की एक नई क्रांति का आगाज हुआ है। एक नई चेतना जागृत हुई है। तिरंगे की छांव और हृदय में दृढ़ संकल्प लेकर आरंभ हुई इस यात्रा का संदेश हमें पूरे देश में लेकर जाना है। भारत जोड़ो यात्रा पिछली बार वाली जो कई दिनों के बाद में लोगों के दिमाग में आई थी, कई लोगों को पता चला था, लेकिन यह यात्रा यानी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहले दिन से ही मीडिया कवरेज पाने में सफल रही। अब देखना यह है कि ये यात्रा देश को जिताने में या लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें जिताने में फायदा करती है। आज सुबह से ही पतंगबाजी के साथ दान पुण्य का दौर भी चलेगा, क्योंकि आज मकर संक्रांति के हिसाब से आज सुबह 2:44 पर मकर राशि में प्रवेश कर गए सूर्य, इसलिए मकर संक्रांति का पुण्य काल आज होगा। मकर संक्रांति पर रवि योग, कुमार योग, शतभिषा नक्षत्र, वरियान योग का संयोग रहेगा। गौशालाओं में संकल्प सेवा दिवस मनाया जाएगा। आज के दिन श्रद्धालु गायों को हरा चारा गुड़ खिलाने के साथ और भी कई शुभ कार्य करेंगे। आज शास्त्रों में 14 वस्त्र दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। ऊनी वस्त्र, तेल की बनी चीजें, पुस्तकें, तिल के लड्डू, फेनी, गजक, रेवड़ी, फल जरूरतमंद को भोजन करवाना, गायों को हरा चारा, गुड़, कबूतरों को चुग्गा डालने सहित गरीब व असहाय लोगों की उनके दैनिक जीवन में काम आने चीजों को दान कर पुण्य कमाया जा सकता है। वहीं भाजपा ने जयपुर सहित प्रदेश भर में 14 जनवरी से 22 जनवरी तक स्वच्छ तीर्थ अभियान की शुरुआत कर दी है। इस अभियान के तहत सीएम भजन लाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी समेत कई भाजपा नेताओं ने मंदिरों में साफ सफाई करके इसकी शुरुआत की है। राजस्थान विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित यूजी प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, पीजी, व्यावसायिक और अन्य कोर्सेज के ऑनलाइन परीक्षा आवेदन मंगलवार से भरे जाएंगे। राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष विनोद जाखड़ को एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार जयपुर पहुंचने पर बड़ी संख्या में एनएसयूआई कार्यकर्ता पहुंचकर उनका स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचकर आगे की रणनीति तय की। इसके बाद जुलूस के रूप में जेलन मार्ग होते हुए राजस्थान विश्वविद्यालय पहुंचे। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने जुलूस निकालने को लेकर रोकने का प्रयास भी किया, लेकिन बड़ी संख्या में युवाओं की भीड़ देखकर अनुमति देनी पड़ी। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित होने वाली आरएस मुख्य परीक्षा को स्थगित करने की मांग को लेकर धरना रविवार को भी जारी रहा। अभ्यर्थियों ने राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर चल रहे धरने पर ही मकर संक्रांति पर्व मनाया। घाटगेट स्थित संजय बाजार में चल रहे हटवाड़ा को हटाने के लिए रविवार को हेरिटेज निगम दस्ता पहुंचा। निगम दस्ते ने जैसे ही कार्रवाई शुरू की तो विधायक रफीक खान भी मौके पर पहुंचे। विधायक ने विरोध किया इस कार्रवाई का, तो बिना कार्रवाई के ही निगम दस्ता लौट आया है। कई सालों का है, कई सालों से हटवाड़ा लगता आया है। वहीं राजस्थान में परिवहन विभाग और पुलिस की ओर से आज से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आगाज किया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत अल्बर्ट हॉल पर सुबह 11 बजे होगी। 1 महीने तक चलने वाले इस राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के तहत लोगों को ट्रैफिक नियमों के बारे में अवगत करवाया जाएगा। वहीं चित्रकूट इलाके जयपुर में गोविंद नगर में शनिवार रात को घर के बाहर घूम रही महिला को एक कार ने टक्कर मार दी, वहीं उसकी मौत हो गई। यानी घर के बाहर घूम रहे लोग भी सुरक्षित नहीं है, इतनी तेज कार चलाते हैं। सड़क सुरक्षा सप्ताह से क्या होगा, जब तक इन तेज कार चलाने वालों को समझाया नहीं जाएगा, पकड़ा नहीं जाएगा
और उनके खिलाफ इतना चालान नहीं किया जाएगा ताकि कोई भी व्यक्ति तेज स्पीड करने से पहले 100 बार सोचे। राजस्थान में जल महल पर पाल पर हुए काइट फेस्टिवल को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे, लेकिन जगह कम होने और विशिष्ट रूप की पतंगबाजी कम होने से लोग मायूस भी हुए। अब इस परेशानी का हल निकालने के लिए टूरिज्म विभाग अगले वर्ष अल्बर्ट हॉल, आमेर सहित अन्य ऐसी जगह पर भी ये फेस्टिवल करा सकता है जहां पर सभी लोग आसानी से पहुंच सके और उन्हें बेहतर पतंगबाजी देखने को भी मिले। टूरिज्म विभाग की ओर से काइट फेस्टिवल का जल महल की पाल पर किया गया। सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक कई रंगारंग कार्यक्रम हुए। महावीर सैनी को राष्ट्रपति से द्रोणाचार्य सम्मान मिलने पर नागरिक अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में अर्जुन पुरस्कार विजेता सुंदर सिंह गुर्जर और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी राकेश बिरा ने प्रशिक्षक महावीर सैनी को अपनी उपलब्धियों का श्रेय देते हुए कहा कि वह जो कुछ है उनकी बदौलत ही है। दिन भर लोग डीजे की धुन पर पतंगबाजी करते रहे। वहीं ग्रहों के राजा सूर्यदेव रविवार मध्य रात्रि बाद मकर राशि में प्रवेश कर गए। जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर में भी पतंगों की विशेष झांकी सजाई गई। ठाकुर जी ने सोने की पतंग उड़ाई और राधा जी और सखियों ने चांदी की चरखी थामी। वहीं गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में नगर कीर्तन निकाला गया। राजस्थान सिख समाज यूथ विंग के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह शंटी ने बताया कि नगर कीर्तन गुरु ग्रंथ साहिब जी और पंच पियारों की अगुवाई में गुरुद्वारा सेठी कॉलोनी से सिंधी कॉलोनी, जवाहर नगर, पंचवटी गुरुद्वारा, राजा पार्क होते हुए गुरु गोविंद सिंह पार्क, गुरु नानकपुरा में समाप्त हुआ। वहीं 15 जनवरी से सड़क सुरक्षा सप्ताह के रूप में मनाए जाने पर भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री ने राजस्थान के वासियों से अपील की। उनकी जुबानी आप सभी को 15 जनवरी से 14 फरवरी 2024 तक आयोजित होने वाले राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह की हार्दिक शुभकामनाएं। सड़क सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सबका साथ, सबका प्रयास, सबकी भागीदारी की भी आवश्यकता है। राज्य में प्रतिवर्ष सड़क दुर्घटनाओं में हजारों व्यक्ति, विशेष रूप से युवा वर्ग, असामयिक रूप से काल कवलित होते हैं और इसी को लेकर आगे कहा कि यदि हम मिलजुल कर सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने का दृढ़ निश्चय कर लें तो अवश्य ही सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि वाहन चलाते समय अथवा सड़क पर पैदल चलते समय यातायात नियमों की आवश्यक रूप से पालना करके अपनी और अन्य नागरिकों की सुरक्षा करें एवं सुरक्षा उपायों का ध्यान रखें। करीब 3 घंटे की जोर आजमाइश के बाद जब 80 किलो वजनी दड़ा, यानी ये टोका है, जब न गोल पोस्ट दूनी दरवाजे की तरफ गया और न ही अखनिया दरवाजे की तरफ, तो आवा सरपंच दिव्यांश एम भारद्वाज ने ऐलान किया कि यह साल किसानों के लिए सामान्य रहेगा, यानी न अकाल होगा न सुकाल रहेगा, सामान्य रहेगा ये साल। रविवार सुबह 12 बजे गढ़ पैलेस में 80 किलो वजनी दड़े की राज परिवार के कार्तिकेय सिंह, कुलदीप सिंह और सरपंच भारद्वाज ने पूजा कर दड़े के ठोकर लगाई और शुरू हो गया धक्का मुक्की और खींचतान भरा यह खेल। मान्यता है कि दड़ा दूनी गेट की तरफ जाए तो क्षेत्र में खुशहाली आती है और अकनिया गेट की ओर जाए तो सूखा पड़ता है, लेकिन न अकाल न ही सुकाल, सामान्य रहेगा किसानों का हाल। तो राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।